तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप बात करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको ये पता होगा कि क्रोमियम और कॉपर आप पढ़ते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद होते हैं, क्यों अपवाद होते हैं, और आपको बताया जाता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास के कारण। अब एक बात आती है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास से क्यों होता है स्थायी स्टेबल क्यों होता है इतने ज्यादा। तो ठीक है, तो अब हम ये बताएंगे। पहले तो देखो, ये क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, स्केटियम टाइटेनियम वैलेडियम क्रोमियम, ठीक है, 24 होता है। तो आप परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ठीक है, देखो 10 और 10 20 और 4 24। अब बात आती है कि सर ये ऐसे तो गलत होता है। अब गलत क्यों होता है, क्योंकि आपको बता रखा है कि भाई ये 4s है 3d है, 4s है 3d है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाता है, तो यहाँ पर 5 हो जाते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो सर ये तो बाद में आता है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों गया, पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, हमने 2 भरे थे, वो गलत कैसे होते हैं। अब गलत इसलिए होता है क्योंकि देखो ये क्या होते हैं कि इन दोनों के मध्य ऊर्जा का जो लेवल होता है, ऊर्जा का जो स्तर होता है, बहुत मतलब अंतर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाता है। अब इसमें जाने से ये अर्धपूरित हो गया। अर्धपूरित का मतलब होता है आधा भरा हुआ, आधा पूरा। देखो डी कक्षक है, डी उपकोष है, डी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक 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 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे। यदि 6 होता तो वापस पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते। अब ये हो गए अर्धपूरित, कहने का मतलब है आधा पूरा भरा हुआ है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 में से हमने 5 भर दिए, इसका मतलब है कि यह आधा भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये स्थायी कैसे, स्थायी किसके कारण है, स्थायी ये इसलिए होते हैं, एक तो सममिति के कारण होते हैं और एक विनिमय ऊर्जा के कारण होते हैं। अब सर ये सममिति क्या है, सममिति कहने का मतलब किसी में भी यदि समान वितरण होता है तो वहां पर जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसके अंदर आप देखते हो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। अब देखो यहाँ पर मैं कॉपर का लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। और आप इसमें क्या करते हो, एक एक्सचेंज कर देते हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हो और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हो। अब इसके अंदर भी ये डी है, डी के अंदर 5 होते हैं कक्षक, 1 2 3 4 ये 5 हो गए। तो 1 2 3 4 5। अब वापस इलेक्ट्रॉन भरो, 6 7 8 9 10। अब कह रहे हो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि देखो एक बात तो आती है कि इसके सभी कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सममिति है यहाँ पर, इसलिए अर्धपूरित के अंदर सममिति, इसलिए स्थायी हो गया एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी क्या होती है कि सभी के अंदर क्या होती है, सममिति होती है, क्योंकि सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए इसे कहा जाता है पूर्णपूरित, इसे कहा जाता है अर्धपूरित। और एक तो सममिति के कारण हो गया स्थायित्व। अब बात आती है सर ये एक्सचेंज कैसे हो गए, विनिमय ऊर्जा के कारण कैसे हो गए। देखो विनिमय ऊर्जा के कारण कैसे हो गए मैं आपको अभी समझाता हूँ ये। अब देखो विनिमय का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा एक्सचेंज कर सकता है, ऊर्जा ट्रांसफर वगैरह कर सकता है। ठीक है, विनिमय कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। तो देखो यदि मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इधर बना देता हूँ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तीसरे के लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो, तो अब इसमें क्या है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इससे भी ऊर्जा का आदान प्रदान विनिमय करेगा, एक्सचेंज करेगा, इससे करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ने 1 2 3 4 से एक्सचेंज किए, तो ये 4 कक्षकों से एक्सचेंज ऊर्जा किए। अब इसमें देखो कि पहले इलेक्ट्रॉन की हमने करवा दी, यहाँ पर अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की कराओ, एक यहाँ से करेगा 1 2 3, यहाँ पर 3 से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब तीसरे की कराओ, तो ये 1 से और ये 2 से, तो यहाँ पर 2 से करेगा। अब वापस अगला और लिखो, दिख तो रहा है आपको। देखो मैं ये आगे अगले वाला बॉक्स यहाँ पर बना देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो इसने 2 से कर ली, अब इसकी करो, ये इससे 1 से करेगा। ठीक है, अब देखो टोटल ऊर्जा एक्सचेंज देखो कितनी हुआ है, 4 3 7
और 2 9 और 1 10, तो 10 बार ऊर्जा का एक्सचेंज हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि विनिमय ऊर्जा यदि अधिक होती है, विनिमय अधिक करता है तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का कारण है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायित्व वो एक तो सममिति है और एक विनिमय ऊर्जा है। मैंने आपको बताया सममिति विनिमय ऊर्जा किस प्रकार से इसको कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। तो यदि आपको सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।